एक विचारधारा आप तक पहुंचा रहे हैं, जो विचारधारा उन तमाम विचारों पर भारी पड़ रही है जो कहीं ना कहीं देश के अंदर आज नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जिस गांव के अंदर मैं बैठा हूं वहां के मौजूदा प्रधान मेरे लेफ्ट साइड में और पूर्व प्रधान मेरे राइट साइड में बैठे हैं। आपको इस तरह की तस्वीर मैं महज 1 साल में दूसरी बारी दिखाने में कामयाब हो पाया हूं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पूर्व प्रधान से, उसके बाद फिर मौजूदा प्रधान पर, उनके कार्यकाल पर आएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रधान जी, आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, मेरा पहला और बड़ा अहम सवाल ये है कि आप पूर्व में यहाँ पर प्रधान रहे हैं जी। पूर्व में आपके पास जिम्मेदारियां रही हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप मौजूदा प्रधान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ बैठे हैं। उसकी क्या वजह है, क्या खासियत है? जी, सबसे पहली बात तो ये अपना परिवार है। हम सब एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं। हालांकि हम हिंदू हैं, हाँ, भाई साहब मुस्लिम समाज से हैं, जी। पर हमारे जो पूर्वज थे ना, हाँ। सब हमारा परिवार एक ही साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। ताकि राजनीति की तो मामला नहीं है, ये घर का मामला है। बहुत बहुत अच्छा संदेश आपका ने, बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, जिस तरह से आज मेन स्ट्रीम मीडिया या कहें चाटुकार पत्रकार या गोदी मीडिया जिस तरह के काम कर रहे हैं, लगातार कहीं पे हिंदुओं को बताते हैं कि आपका धर्म जो है वो असुरक्षित है, कहीं ना कहीं खतरे में है, इस तरह की बातें सुन के कैसा फील होता है, क्या लगता है? ये तो खैर गलत ही लगता है, इस तरीके की भाषा तो ये अच्छा, आपको गलत कभी लगता है कि अब हिंदू धर्म कभी खतरे में हुआ है, कभी है? नहीं है? नहीं सबसे बड़ी आबादी इस देश की, और वो माइनॉरिटी के से कैसे खतरे में आ सकती है? नहीं। तो देखिए, इस तरह के कुछ बड़े जवाब, कुछ बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आपको जो है जब हम मेहनत करते हैं देखने को मिलती हैं। हम आएंगे मौजूदा प्रधान की तरफ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रधान जी। आपका पूरा इसमें ग्रामीण पूरा नाम बताएं हमारे लाखों व्यूअर्स को। मेरा नाम नौशाद सैफी और ग्राम पंचायत हसनपुर कद्दीम से हूँ मैं। ज़िला मेरठ है मेरा। और 99 में मैंने ग्रेजुएशन करी मेरठ कॉलेज से। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया और करीब 15-16 साल में अपने बिजनेस किया। उसके बाद एक मौका मिला और सभी ग्रामवासियों ने और परिवार वालों ने चुनाव लड़ा ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा मैंने, और मुझे उसमें जीत हासिल हुई। मेरा यहाँ पर मैं ज़रा आपको रोककर एक अहम सवाल करना चाहूँगा कि जब नौशाद साहब पहला आप चुनाव लड़ रहे थे अपनी ज़िंदगी का, उससे पहले क्या राजनीतिक घराना रहा है आपका, परिवार रहा है कि भाई आपके पूर्वज प्रधान रहे हों या कोई और राजनीतिक घराना रहा हो? ये ज़रा मैं क्लियर करना चाहता हूँ, फिर इससे रिलेटेड एक सवाल आपके लिए। जी नहीं, इस मेरे से पहले हमारा परिवार कभी राजनीति में इन्वॉल्व नहीं रहा। हाँ, गांव के साथ कोई भी बात रही उसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम हमारे परिवार ने किया है। तो ऐसे में जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, कोई राजनीतिक एक्सपीरियंस पुराना नहीं था घर की तरफ से, तो ऐसे में क्या फील हो रहा था चुनाव के वक्त में कि ये मान सम्मान मिलेगा, ये इज्जत मिलेगी, ऐसी उम्मीद थी? जी, ऐसी उम्मीद थी। असल में पूर्व में हमारे बड़े भाई ने चुनाव लड़ा था 2010 में, और उस टाइम वो करीब 40-42 वोटों से हार गए थे महज। जी। अच्छा। तो उसकी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हुई, दिक्कत हुई, अफसोस हुआ जी। तो उसकी हमें सहानुभूति मिली, उस चुनाव की सहानुभूति मिली, जिससे हमें ये प्रचंड जीत हासिल हुई। अच्छा, 50% रहा, 742 वोटों से जीते हम। 742 वोटों से। ये शॉकिंग बात है, ये शॉकिंग बात, और मैं समझता हूँ कि मेरठ के एक एक इलाके में पहुंचने लायक बात है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन। इतना बड़ा मार्जिन है एक प्रधान के इलेक्शन के लिए कि कई जगह तो महज 700 वोट भी नहीं पूरे पड़ पाते जहां पर ये मार्जिन की बात चल रही है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। और प्रधान जी, 4 साल का कार्यकाल, कोई 2-3 काम ऐसे बताएं, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने उसी हिसाब से गांव को, परिवार को देखा होगा पूरा, कि कोई 2-3 काम ऐसे बताएं जिनको मैं तस्वीरों पर चला सकूं, आपके गांव वासियों तक पहुंचा सकूं, और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ, ये काम वाकई ज़बरदस्त है। असल में पहला काम यह है कि हमारे गांव में 2 शमशान हैं। अच्छा। एक शमशान है सामान्य, जिसमें कोई रास्ता ही नहीं था जाने का, अर्थी को लेकर के डोले से होकर के जाना होता था, बड़ा रिस्क था उसमें ले जाने में, खासकर बरसात वगैरह में। बरसात वगैरह में दिक्कत रहती होगी।
तो उस रास्ते को, जो हमारे लिए चुनौती भरा काम था, वो हमने अपने कार्यकाल में किया और उस रास्ते को बनाया। उसमें बहुत सारी अड़चनें थी, उन सबको फेस करते हुए, सबको मनाते हुए, ग्रामवासियों को मना करके फिर उस रास्ते को हमने लगाया। अगला और अहम सवाल ये होगा कि शिक्षा को लेकर, क्योंकि आप खुद एक ग्रेजुएट हैं, तो शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाया आपने? क्या कुछ बदलाव आए या उस पर कुछ काम चल रहा है? शिक्षा पर हमने जैसे हमारे यहाँ पे हमारे ग्राम में दो स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल, एक जूनियर हाई स्कूल। सबसे पहले उनकी व्यवस्था तो ठीक थी, बने हुए भी ठीक थे, लेकिन उसमें और सुधार का काम किया, टाइलीकरण वगैरह का काम किया, और पानी की व्यवस्था का काम किया, शौचालयों का काम किया, और बच्चों पर ध्यान, जैसे टीचर हैं हमारे स्कूल की, उनमें हमने, प्रधानी हमारी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है। वो खुद निरीक्षण करती हैं बराबर? हाँ, वो बराबर निरीक्षण करने जाती हैं। अच्छा। और ध्यान रखती हैं, और कहीं कोई कोताही, कोई लापरवाही दिखाई देती है उन्हें, तो उसको वो सुधार करने का काम करते अच्छा, इमीडिएट उस पर डिस्कशन होता है जी। क्योंकि देखिए, मैंने एजुकेशन की बात इसलिए भी कही, आप देख रहे हैं कि आज हर परिवार अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, नो डाउट, लेकिन कोई कर्जा लेके, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, और पढ़ाई बहुत महंगी हो चुकी है। इवन प्राइवेट स्कूलों ने इतना, मैं कहूँगा अगर अपने शब्दों में, तो शोषण कर रखा है कि प्रीवियस में जो कोर्स होता है उसको नहीं लेने देते अगर कोई नया एडमिशन है, जबकि अगर कोई पहली में एडमिशन ले रहा है तो दूसरे के, जाहिर सी बात है जी। वो जो बच्चे जो वहां से पास आउट हुए हैं उसका कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये शोषण है। क्या कहेंगे प्रधान जी? ऐसे कहीं ना कहीं स्कूलों पे भी अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जो बच्चा जिस क्लास को पास आउट करके आगे बढ़ गया है, वो पीछे वाले की जो भी बुक हैं, वो आने वाले के लिए काम आए। या तो कहीं लाइब्रेरी में वो रखवा दी जाए, या फिर स्कूल में ही जमा हो जाए। कुछ ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, स्कूलों में बनना चाहिए जी। ये खाली मेरे अकेले से करने से नहीं बनेगा, जब इसमें सब लोग पढ़े लिखे जुड़ेंगे, और तभी ये हम इसमें कामयाब होंगे। थोड़ा सा गांव के से अलग हटके कुछ मेरा सोशल उस पर, ताकि आज ये वीडियो जो होती है, पब्लिक और एक नेता जो उनका रहबर होता है उसके बीच में डायरेक्ट संवाद होता है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारी चीज़ें हम पब्लिक के प्रतिनिधि होते हैं, किस्म के पूछ सकते हैं पब्लिक का सवाल आपसे। तो एक सवाल मेरा अहम ये भी है कि क्या जो आपकी जहनियत है, जैसे कि आपके साथ पूर्व में प्रधान है, गैर मुस्लिम है और तमाम लोग हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेंगी? क्योंकि जो आगामी चुनाव है वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 7-8 महीने हैं। तो क्या उम्मीदें लग रही हैं कि काम के बेस पर, आपके जरदारी के बेस पर, किस बेस पर जो है आपके नए एजेंडे क्या होंगे उनके लिए? मैंने अपने कार्यकाल में, या जब से मैंने जन्म लिया है, मेरे जो वालिद साहब थे, उन्होंने मुझे एक ही शिक्षा दी कि कभी भी बेटा कहीं भी खड़े होकर, और ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, कभी भी किसी भी धर्म के बारे में कोई भी कभी गलत बात नहीं करना। पता नहीं कौन किसको कैसे मानने वाला है। और आज तक मैं उसी बात पर चला आ रहा हूँ, और न आज तक मैंने कोई भेदभाव किया, ना मेरे मन में आया कि ये नाम सुधीर है, या ये नाम नौशाद है, या ये नाम शहजाद है। मुझे सब बराबर दिखाई देते हैं, और मैंने उसी आधार पर काम किया। लेकिन नौशाद भाई, यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है, लेकिन एक समुदाय विशेष को बराबर नहीं देखा जा रहा है, चाहे वो किसी भी मीडिया के माध्यम से। तब किस तरह का जहन होता है, किस तरह की तकलीफ महसूस होती है कि यार क्या हो रहा है देश में? बड़ा दुख होता है। क्या मैसेज देना चाहोगे? बड़ा दुख होता है जब इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। उन लोगों को भी मेरा यही संदेश है कि विचार बदलो, और सारी विचारों की लड़ाई है, और अपने विचार सही करो। विचारों से एकता, और हमारा जो देश है अनेकता में एकता का प्रतीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें अखंड भारत की जो सब हर तरह के समाज के, हाँ जी, हर तरह के समाज के लोग रहते हैं, और सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करना है। बिल्कुल, इस गुलदस्ते को सजा के रखने वाली बात है, तभी ये गुलदस्ता सज भी सकता है। अगर एक ही तरह के फूल होंगे तो उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। मैं सवाल करना चाहूँगा पूर्व प्रधान जी से। प्रधान जी, सोफिया कुरैशी जैसी, जनरल सोफिया कुरैशी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर शर्मसार करने वाली हरकत करी बीजेपी के मंत्री ने, और विजय शाह ने, आपने देखा कि उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन वो एक बड़ा स्टेटमेंट दे देते हैं, जबकि 28 से ज़्यादा वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल जो है उन्होंने लीड करा सोफिया कुरैशी ने, और फिर महज 11 मिनट के अंदर 6 मिनट में 11 एयरबेस
को टारगेट करके आई पाकिस्तान के, जान पे खेल कर, और उसको बोलते हैं आतंकवादी की बहन। कैसे देखते हैं सब चीजें प्रधान जी? क्या क्या दुख नहीं होता सब चीजें? नहीं, ये तो खैर उनकी सोच गलत है जो इस तरीके की बातें करते हैं। जो महिला देश के लिए वहाँ बॉर्डर पर खड़ी है और कुर्बान है, तो उसको इस तरीके की नजरों से नहीं देखना चाहिए। वो तरीका गलत है लोगों का। नहीं, खुद बीजेपी ने मजम्मत की है इस बात की, उन्होंने भी बुरा कहा है बीजेपी ने, और उन्होंने, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं देते, क्यों नहीं निकालते पार्टी से? ये एक बड़ा सवाल वो तो निशान है कहीं ना कहीं। नहीं, हर उसमें राजनीति मुद्दा बनाते हैं। जी जी। अच्छा, अभी कोई पार्टी वार्टी ज्वाइन की हुई है कहीं? ऐसा तो नहीं मैं बिना पूछी जो बीजेपी के खिलाफ? नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई, जो बात है एक्चुअली मैं बेबाक सवाल करता हूँ, जो सही होता है, जो लगता है, जो चलता है, दिखता है। नौशाद भाई, पार्टीबाजी कुछ नहीं है, जो सही सच्चाई है उसे कहना कहनी भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नौशाद भाई, मेरा आखिरी और अहम सवाल आपसे, आपको पहली बार जनता ने इज्जत दी, उससे पहले कुछ फ्लक्चुएशंस रहे, बहुत नज़दीक की मार्जिन से आप हार गए, एक अलग बात है, लेकिन ये तमाम विजुअल्स जो आपने अपने कार्यकाल के अंदर किया, वो मैं लगातार जनता तक पहुंचा रहा हूँ अपने मीडिया के माध्यम से। और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ईद का मौका लगभग एक शानदार तरीके से हमने देखा कि यहाँ की आपके यहाँ से कोई किस तरह की घटना की वो नहीं आई, तो उसको भी लेकर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? तो सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को मेरी तरफ से बकरा ईद की तहे दिल से मुबारकबाद। और बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, प्यार का पैगाम जो सब लोगों तक पहुँचे और एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे से प्यार करें। अगले चुनाव के लिए कोई अपील बता दो अभी? नहीं, अभी कोई अपील नहीं, अभी कोई मन नहीं बनाया किसी भी तरह का। मन नहीं बना है जी। देखिए, ये एक सच्चाई मैंने आप तक पहुंचा दी कि मन नहीं बना हुआ। अब आप देखो कि कैसे मीटिंग करनी है, कैसे दोबारा मन बनवाना है, ये आपका काम है। तो बहुत शानदार इंटरव्यू, एक अच्छी बात और एक नेचुरल तरीके से आप तक बातचीत। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम गांववासी इसी तरह से नौशाद साहब को प्यार दें, क्योंकि अच्छे नेताओं का इंटरव्यू, अच्छे जिम्मेदार लोगों का इंटरव्यू हमें भी बहुत कम मिलता है, अक्सर नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉजिटिविटी को आप अपने गांव तक, क्षेत्र तक और देश तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, मेरठ।